तो महापुरुष कहते हैं ताली बजाने के कई फायदे हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संसह विहग उड़ावन हारी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि भगवान की जो कथा है ना, वो हमारे हाथों की सुंदर ताली के समान है। कभी हमारे घर की छत पे अचानक कई सारे पक्षी आकर के बैठ जाए और उन्हें भगाना हो तो माताएं ताली बजाती है, भग जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में कई बार संशय के पक्षी, कई बार अभिमान के पक्षी, कई बार अहंकार के पक्षी आकर बैठ जाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि अब अगर कभी लगे कि अहंकार बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है, तो फिर कथा का आश्रय लेना चाहिए, कथा में जाना चाहिए। जैसे भगवान हमें प्रेरणा दे, ठीक वैसे वैसे हमें अपने जीवन को यापन करना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहिए। चलते चलते अगर जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, तो वहां थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। महापुरुष कहते हैं कि सत्य की राह पे चलना थोड़ा कठिन है, धर्म का काम करना थोड़ा कठिन है। सत्य की राह है तो हरी भरी, पर चलना थोड़ा कठिन है। कई बार लोग कहते, बोले महाराज हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना भजन करते हैं, इतनी बार जल चढ़ाते हैं, फिर भी हमारे घर में परेशानियां ही परेशानियां आती है। और हमारा पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जाता, कभी 2 रुपया दान नहीं करता, उसके घर में देखो सब भरा पूरा है। एक संत ने कहा है कि हमारा ये जो जीवन है ना, ये यूसेफ के एक पाइप जैसा है, ठीक आकार है उसका। अब आधे भाग में अच्छे कर्मों का फल भरा है, आधे भाग में बुरे कर्मों का फल भरा है। ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं ना, पड़ोस के घर में तो कभी बीमारी नहीं आती, परेशानी नहीं आती, हम जब देखो परेशान, जबकि भजन हम ही करते हैं। तो हमारे जीवन का जो पाइप है यूसेफ का है, आधे में अच्छे कर्मों का फल है, आधे में बुरे कर्मों का फल है। अब अच्छे कर्मों वाले पाइप के अंदर आप और अच्छे कर्म डालोगे तो इधर से बाहर क्या निकलेगा? बुरे कर्मों का फल। अगर बुरे कर्मों वाले पाइप में आप और बुरे कर्म डालोगे तो इधर से क्या जाएगा? अच्छे कर्मों का फल। जब जब हम अच्छा करते हैं और हमारे जीवन में विपत्ति आए, परेशानी आए, तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि हमने जाने अनजाने कोई पाप किया होगा तो पहले उसका फल मिल रहा है, पुण्य का फल थोड़ा लेट मिलता है। गलत रास्ते पर कोई जाए, रुकावट नहीं आएगी। गलत काम कोई करे, कोई बाधा ही नहीं आएगी। अच्छा काम करने जाए तो कई बाधाएं आती है। संतों ने कहा है, अगर हमारे जीवन में रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो समझ के चलिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। बस भजन करिए, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, और जितना हो सके सरल भाव से, प्रेम के साथ जीवन यापन करिए। हमारा मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन बड़ा चंचल है। कई बार हम बहुत ज्यादा अक्लमंद बन के घाटे का सौदा कर लेते हैं, है तो इंसान। कई बार हम समझदार बन के भगवान को धोखा देने का विचार बना लेते हैं। एक बहुत बढ़िया कहानी मैं आपको सुनाऊं। कहानी किसी शास्त्र में, किसी पुराण में लिखी नहीं है, कहानी तो मन गढ़ंत है, पर उस कहानी का जो सार है वो आप समझिएगा कि मनुष्य का मन कितना चतुर है, ये बुद्धि कितनी चालाक है। एक बार यमराज धरती पर आए। मेरी आवाज आ रही है अब तक? ध्यान से सुनना हो। यमराज धरती पर आए और सुबह सुबह 4:30-5 बजे उस व्यक्ति के घर गए जिसको ले जाना था। तो जाके जगाया कि भाई उठ, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तुझे लेने आया हूं।
उस व्यक्ति ने पूछा कि आप हैं कौन? बोले मैं यमराज हूं, आज तेरा आखिरी दिन है। वो बड़ा दिमागदार विचार करने लगा, बोले यमराज आए हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं, लेके तो जाएंगे, पर अगर 10-12 घंटे का समय मिल जाए तो जो जितना भी काम फैला रहा पड़ा है सब समेट लूंगा। कई सारी जगह पैसा उधार दे रखा है, घर वालों को पता नहीं है, उन्हें बता दूंगा। कई सारा हिसाब मुनिमों के पास है तो उनको समझा दूंगा। 10 से 12 घंटे अब यमराज से मांगूंगा तो ये तो देंगे नहीं। उठ करके बैठ गया, यमराज को कहा, बोले ठीक है आप लेने आए हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, आप थोड़ी देर बैठिए। देखिए जब यमराज जब आते हैं ना तो वो बातें नहीं करते, तो पहले से कह दिया कि ये कहानी मन गढ़ंत है, बस भाव समझिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज को बिठाया, यमराज ने कहा अब चलें। व्यक्ति ने कहा कि चलें तो सही, पर मैं दिन की शुरुआत चाय के साथ करता हूं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो एक चाय बना लूं फिर चलें। यमराज कहे ठीक है। उस व्यक्ति ने अपना चतुर दिमाग लगाया, 2 कप चाय बनाई, 1 कप चाय में नींद की दवाई मिला दी, और जो नींद की दवाई वाली चाय थी वो यमराज को पिला दी, जो सादी चाय थी वो खुद ने पी ली। जैसे ही यमराज ने चाय पी वो तो गहरी नींद में सो गए। चतुर व्यक्ति ने देखा यमराज के हाथ में एक सूची रखी है, एक लिस्ट रखी है जिसमें 40-50 नाम लिखे हैं, और वो 40-50 लोगों को आज सुबह 4 बजे से तो रात तक लेके जाना है। और उसने उस लिस्ट को हाथ में से निकाल के देखा कि सबसे ऊपर मेरा ही नाम है। अब ये 40-50 लोगों को लेते 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 शाम हो जाएगी, 10-12 घंटे का समय तो है, क्या करूं? तो ऊपर से उसने उसका नाम मिटा के सबसे नीचे लिख दिया, जब तक सब लोगों को लेकर के आएंगे तब तक मेरा काम भी हो जाएगा, चला भी जाऊंगा। सबसे नीचे नाम लिख दिया। अब एकदम निश्चिंत होकर के बैठा। यमराज उठे तो यमराज से कहा कि चले। यमराज ने कहा कि रुको भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि धरती पे मैं आया और किसी ने मेरा सम्मान किया, लोग तो मुझे गालियां देते हैं। कोई पहला भगत ऐसा मिला कि चाय नाश्ता कराया है, हालचाल पूछा है। वैसे मैं नियम बदलता तो नहीं हूं, पर आज मैं तेरे लिए नियम बदल देता हूं। तूने सेवा करी है, आज तेरे खातिर मैं नियम बदल देता हूं। ये जो नामों की लिस्ट लाया था इसे आज ऊपर से नहीं मैं नीचे से पढ़ना शुरू कर देता हूं। नीचे किसका नाम लिखा था? उसी का। संत कहते प्यारे, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ, ये हमारे हाथ में नहीं है। कई बार भाइयों की शिकायत होती है, हम तो बड़े परेशान हैं गुरुजी, आपके साथ ले चलो। परेशानी का कारण, बोले ये बहुत लड़ती है, बहुत शक करती है, तो कहीं ना कहीं शक करने की बजाय आपने दी होगी उनको। जीवन में कोई ऐसा काम मत करिए कि परिवार में कोई बाधा आए। पति पत्नी का जीवन दूध और पानी की तरह होता है। 1 लीटर दूध में अगर 10 लीटर पानी भी डालोगे तो अलग अलग नहीं दिखेगा, पर अगर 1 लीटर दूध में 2 बूंद आप नींबू के डाल दीजिए तो दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। संत कहते कि वो नींबू का रस झूठ है, कपट है, छल है। अगर आपके रिश्तों में भी नींबू का रस डलेगा तो कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार आएगी। झूठ मत बोलिए, जो है उसे स्वीकार करिए। ये मत सोचिए कि हमसे गलती हो गई अब क्या होगा, इंसान से गलतियां होती है, ये गलती का ही पुतला है, नहीं चाहोगे तो भी गलतियां होगी। गलती स्वीकार करना जिस दिन सीख लिया दुनिया में, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता, ये याद रखिए।